अभी हम देख रहे हैं फंक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इवन जेईई के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैपिंग मेथड, कितने तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको काफी अच्छे से आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फंक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट में फंक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ा था उसको एक बार याद कर लेते हैं, तो आज की क्लास बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि सर हमारा अकॉर्डिंग टू द मैपिंग मेथड दो सेट हुआ करता था, जिसे हम नाम देते थे, एक सर ए होता था, एक बी होता था, और ये दोनों का एक फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेशन हुआ करता था। ठीक है, जहां पे सर ये वाला x क्या होता था, इनपुट होता था, और ये y क्या होता था, आउटपुट होता था। ठीक है, जिसे बाद में चल के हम लोग डोमेन भी बोलते थे, इसे रेंज भी बोलते थे। ठीक है, अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता था सर, तो वहां पे हमने देखा था कि सर सेट ए में एलिमेंट हुआ करता था 1 2 3, मान लो एलिमेंट है। ठीक है ना, सेट बी में हमारा एलिमेंट है ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता था कि सर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। ठीक है, क्या था हमारा, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच हर एक का एक यूनिक इमेज होना चाहिए था, यही फंक्शन का डेफिनेशन होता था। अब सर उसमें क्या होता था, यूनिक इमेज का मतलब क्या है, मान लो जैसे मैंने बोला कि 1 को पुट करने पे ए आया। ठीक है, तो 1 को पुट करने पे कभी बी नहीं आना चाहिए था। मतलब सर यहाँ पे फिर ये 1 का यूनिक इमेज नहीं हुआ, जब ये वाला नहीं होता तब हम बोलते कि सर एक यूनिक इमेज है। समझ में आ रही बात, मतलब इसको और दूसरे तरीके से हमने समझा था कि सर एक तीर से कभी दो निशान नहीं हो सकता था। अगर एक तीर से दो निशान होता था तो वो कभी फंक्शन नहीं हुआ करता था। मतलब क्या सर, मतलब ये कि सर दो तीर से तो एक निशान हो ही सकता था। तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन था कि सर हर एक एलिमेंट का सेट ए में का यूनिक इमेज होना चाहिए था। मतलब सर इसका भी किसी ना किसी से होना चाहिए था, तो इसका भी किसी ना किसी से हो गया। ठीक है, मतलब आप याद रखना कि सर दो तीर से एक निशान कर सकते हो वो फंक्शन है, लेकिन किसी सर तीर से एक और डी मिल गया तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक तीर से क्या हो चुका है, दो निशान हो चुका है। ठीक है, चलिए अब सर कुछ एक टर्म इसमें आते थे। इधर वाले जो एलिमेंट को हम लोग पुट किया करते थे, इसे हम क्या बोलते थे सर, इसे हम डोमेन बोलते थे। ठीक है, आपको याद होगा कि सर ये हमारा डोमेन होता था। ठीक है, इधर वाले पूरे एलिमेंट को जो हमारा सेट बी का एलिमेंट होता था उसे हम क्या बोलते थे सर, उसे हम लोग कोडोमेन बोलते थे। ठीक है, और सर जिसको पुट करने पे कुछ आता था, मतलब जो आता था, जो आपका आउटपुट आता था बोलो, या जो हमारा रिजल्ट आता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे, उसे हम रेंज बोला करते थे। ठीक है, बाद में चल के इसको इमेज भी बोले जाने लगा। क्यों सर, अगर यहाँ पे एक मिरर रखते, इसको अगर पुट करते तो इसको अपना चेहरे के रूप में कौन दिखता सर, ए और बी दिखता। मतलब इसको आगे क्या बोला गया कि सर ये हमारा इमेज भी था। ठीक है, समझ में आया, तो ये वाला इमेज था तो इसका एक और नाम पड़ गया कि सर ये इमेज है ना, तो इसका ये वाला क्या है सर, ये वाला हमारा प्री इमेज है। तो डोमेन के साथ साथ आप प्री इमेज भी बोल सकते हो इसको। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब सेट बी का जो सारा एलिमेंट है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, और जो हमारा आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम रेंज बोलते हैं या इमेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। इसको हम लोग किस तरह लिखते थे, इसको हम लोग लिखते थे कि सर एक हमारा फंक्शन है सच दैट क्या है सर, ए से लेके बी तक। मतलब सर ये कौन है सर, ये हमारा डोमेन है। मतलब जो हमारा इधर तीर के इस साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और तीर के जो उस साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर ये रेंज होता है क्या, नहीं, ये हमारा होता है कोडोमेन। अब ए को पुट करने पे जो जो हमारा आया करता है वो हमारा रेंज होता है। ठीक है, समझ में आया। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर रेंज जो होता है हमेशा कोडोमेन से छोटा ही होगा या बराबर होगा। ऐसा बोल सकते हो ना कि सर हो सकता है किसी दिन सर एक और यहाँ पे और एक रहता 4 रहता तो ये वाला आ जाता सर। ठीक है ना, एक और हमारा 5 रहता तो ये आ जाता। तो सारा एलिमेंट, मतलब ये सारा आज के दिन में रेंज हो चुका है, यही बोलोगे आप। ठीक है, और रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। कोडोमेन मतलब बी का पूरा सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि सर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो एक हमारा मशीन होता है सर। मशीन बोले तो सर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमने कुछ डाला इनपुट, मतलब ये हमारा कौन है सर, ए है। ठीक है, अब यहां से सर ये वाला जो टोटल ये डब्बा है, ये वाला टोटल जो मशीन है, ठीक है ना, जिसमें भरा हुआ है, कुछ भी भरा होगा मशीन। ठीक है, इतना से इतना दूर तक क्या होता है, टोटल जो ये होता है, ये क्या होता है सर, हमारा कोडोमेन होता है।
मतलब जितना इसका कैपेसिटी है, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लो इतना इसका कैपेसिटी था, इतना इसका कैपेसिटी था, लेकिन जब आपने मशीन को ऑपरेट किया तो ये टोटल एलिमेंट कितना दिया, मान लो इतना दूर तक ही दिया, तो ये इतना दूर तक, ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। समझ में आई बात। और ये टोटल जो है ये क्या है, बी है, बोले तो कोडोमेन। और जितना आया आपका वो क्या है, आपका रेंज है। जो आपने पुट किया वो क्या है, आपका डोमेन है। बात समझ में आई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग को अच्छे से समझ में आने वाला तो आप लोग अब हम देखते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू द मैपिंग मेथड फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा क्या होता है, 1 1 होता है, फिर क्या होता है हमारा मेनी 1 होता है सर, फिर ऑन टू होता है, फोर्थ क्या होता है हमारा इनटू होता है, ठीक है। इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं कि सर क्या होता है। तो 1 1 को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं कि सर इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोला करते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ओ से स्टार्ट होगा ना उसका एक और निक नाम होता है, मतलब इसको इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब सर ये क्या होता है, ठीक है। तो 1 1 को आप इस तरह ही बोल सकते हो कि सर 1 to 1, मेनी 1 को बोल सकते हो सर मेनी टू 1। अब सर 1 to 1 का मतलब क्या हो रहा होगा सर, 1 to 1 का मतलब क्या होता है, इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि आपका मान लो एक सेट ए था और ये सेट बी था, मतलब ये आपका सेट ए था और ये आपका सेट बी था, ठीक है। अब सर ये क्या था, अब यहाँ पे मान लो आपका एलिमेंट 1 2 3 रहा होगा, यहाँ पे मान लो ए बी सी रहा होगा। तो 1 to 1 का मतलब क्या होता है कि एक का एक के साथ, क्या बोलोगे सर, एक का एक के साथ, मतलब the function is said to be 1 1 if each element of A connected with one element of B। मतलब जितना भी एलिमेंट A का था ना वो सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड होगा, वो मतलब सर क्या होता है, मतलब आप 1 को क्या बोलोगे सर, 1 अगर A से कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो ये जो ए था ना ये क्या हो सकता है, बी से कनेक्टेड नहीं हो सकता है सर, मतलब 2 से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, मतलब 2 को पुट करने पे कभी ए नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो ये 1 to 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी टू 1 हो जाएगा। अब सर 1 से तो 2 जाएगा नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, एक तीर से तो 2 निशान हो नहीं सकता है, ठीक है। मतलब जितना भी एलिमेंट आपको यहाँ पे दे रखा है सबका क्या होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। समझ में आई बात। तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे कि सर ये हमारा 1 to 1 फंक्शन है। इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, फंक्शन इज सेड टू बी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब क्या सर, अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विद 1 एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट थे वो क्या थे सर, बी के सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड रहेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोला करेंगे। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद सर मेनी 1 का मतलब क्या है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा सर, मेनी टू 1, मतलब सर मेनी से 1, मतलब मेनी टू 1, मतलब मेनी से ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, ज्यादा एलिमेंट से एक एलिमेंट आ रहा होगा। मतलब क्या सर, अगर ए है, ये बी है हमारा, ये 1 2 3 था, ये हमारा ए बी सी था, ठीक है। मतलब सर ए का अगर आया था किससे, 1 से आया था, तो ये ए किससे आ रहा होगा सर, 2 से भी आ रहा होगा। मतलब क्या होगा सर, मेनी टू 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोलोगे सर, 1 1 to 1, मतलब 1 से 1 1 से 1 1 से 1, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है सर, मेनी टू 1, मतलब ये क्या होगा, हमारा कौन सा फंक्शन होगा, आप क्या बोलोगे कि ये सर हमारा मेनी 1 फंक्शन होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे कि सर इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड विथ बी, ठीक है ना। मतलब 2 और 2 से ज्यादा अगर एलिमेंट कनेक्टेड रहे होंगे किससे, बी से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेनी 1। मतलब सर जो हमारा 1 1 नहीं हो रहा होगा, अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप क्या बोल दोगे कि सर वो हमारा मेनी 1 था। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद सर ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो ऑन टू फंक्शन के बारे में आप बता सकते हो कि सर ऑन टू को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इसका सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि सर रेंज इक्वल टू क्या हुआ करता है सर, हमारा कोडोमेन होता है। तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो हमारा क्या था,
ऑन टू फंक्शन था। वो कैसे सर? मान लो आपके पास एक सेट ए था, एक सेट बी था, इधर इसको आप बोल देंगे सर ए था, ये हमारा बी था, इधर 1 2 3 था, इधर ए बी सी था। मतलब क्या था सर कि हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ, सॉरी ये क्या हो गया इसका इससे, मतलब क्या सर कि यहाँ पे हमें रेंज के नाम पे कौन दिख रहा है? ABC दिख रहा है। और इसका कोडोमेन क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर वो भी तो ABC है, तो मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑन टू बोल देंगे। और मान लो अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट आपका रह जाता है जिसको तीर नहीं लगता, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये क्या हो गया? अब यहाँ पे तो इसको आप क्या बोल दोगे कि सर रेंज तो आज हमारा ये था और कोडोमेन तो हमारा सर पूरा है, तो क्या आज दोनों बराबर है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं सर दोनों आज बराबर नहीं है, मतलब इसको सर तीर नहीं लगा, ये बच गया, तो ये क्या बोलेगा? नहीं यार हम ऑन टू नहीं है। तो फिर क्या हो? तो ये बोल देगा कि हम तो इनटू थे। अब सर इनटू मतलब क्या हो गया? इनटू का मतलब कि सर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। बस यही सिंपल सी बात है कि सर रेंज जब कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो इनटू होगा। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि सर रेंज बराबर तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रेंज बड़ा हो जाएगा कोडोमेन से। रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा या उसके बराबर होगा, और दोनों आज इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो रेंज क्या होगा? ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा? कोडोमेन से छोटा रहा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया सर इनटू फंक्शन। मतलब इधर 1 2 3, इधर ABC, ठीक है ना? तो इसको तीर लग गया, फिर इससे लग गया, फिर इससे लग गया, तो इसका रेंज आज क्या है? रेंज आप बोलोगे कि सर आज हमारा है AB है, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है? आप क्या बोलोगे सर? कोडोमेन इसका ABC था। तो इसका मतलब क्या दोनों बराबर है? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो आप क्या बोल दोगे? दोनों इक्वल नहीं थे, तो ये हमारा क्या था? इनटू था। और दोनों जब इक्वल रहेंगे तो आप क्या बोल दोगे कि सर वो हमारा कौन सा फंक्शन है? ऑन टू है। और जब क्या होगा? हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज हो रहा होगा तो उसे क्या बोलोगे? 1 1 बोलोगे। और जब 2 तीर से एक निशान हो रहा होगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि सर मेनी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा, बहुत लोगों से आके एक मिल रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मेनी 1 हो जाएगा, ठीक है ना? ऐसे समझ में आ रहा है? 2 या 2 से ज्यादा अगर तीर लग जाए एक ही को, तो आप क्या बोल दोगे? सर वो हमारा क्या था? मेनी 1 था। और 1 1 में क्या बोलोगे? सर सिंगल सिंगल तीर लग रहा था, मतलब इस टाइप से लग रहा था, तो ये क्या था? हमारा 1 1 था। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यहाँ पे एक और बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी था और क्या था? ऑन टू भी था, मतलब क्या सर? वो इंजेक्टिव था और सर्जेक्टिव भी था, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना? तो क्या बोलोगे? इफ द फंक्शन, नोट करके लिख लेना, बाइजेक्टिव, ठीक है ना? मतलब क्या बोलोगे कि सर इफ फंक्शन क्या था? बोथ था, 1 1 भी था और ऑन टू भी था, मतलब इंजेक्टिव भी था, सब्जेक्टिव भी था, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन क्या था? बाइजेक्टिव फंक्शन था। ठीक है, समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये चारों टर्म जो मैंने बताया 1 1 मेनी 1, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो इसका इमेज भी, अगर इसका डायग्राम भी याद रखोगे कि सर ऑन टू में बस रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, उसमें दोनों नहीं होगा तो उसको इनटू बोल देंगे। 1 1 में क्या होगा सर? सिंगल सिंगल खेलेगा। मेनी 1 में क्या होगा सर? 2 तीर से एक निशान हो सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें अगर आपको याद होती है तो आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चंस को बना लोगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर कौन फंक्शन किस टाइप का, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा हो कि सर एक हमारा सेट ए है, एक हमारा सेट बी है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन मेनी 1 है, कौन ऑन टू है और कौन इन टू है, ठीक है ना, और कौन सर बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव कब होता है? जब सर 1 1 होता है और क्या होता है? ऑन टू होता है, तब वो क्या होता है? हमारा बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसे देख के आप बताओ तो कि सर ये 1 1 है कि मेनी 1 है, पहले आप ये बताओ। तो 1 1 के लिए डेफिनेशन क्या था सर? कि इस टाइप का था, इस टाइप का सिंगल सिंगल तीर लगता था। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 2 तीर से एक निशान किया जा रहा है, मतलब ये क्या है सर? हमारा कभी 1 1 होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट हमारा सर ये हमारा क्या था? मेनी 1 था।
ठीक है ना। सेकेंड क्या सर, ऑन टू है कि इनटू है। अब ऑन टू और इनटू का डेफिनेशन क्या था, अगर सर हमारा क्या होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो ऑन टू होगा, और दोनों इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। तो यहाँ पे रेंज कौन आ रहा है सर, ठीक है ना, आउटपुट कौन आ रहा था, आपको क्या दिख रहा होगा सर, ये हमारा आउटपुट है, ए बी सी हमारा आउटपुट है, डी तो बच गया सर, इसको तीर लगा क्या, नहीं लगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर डी हमारा बच गया, मतलब इसका कोडोमेन क्या था, ए बी सी डी था, लेकिन रेंज क्या था इसका, ए बी सी था, मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो गया, इनटू हो गया, ठीक है ना। तो क्या सर ये बाइजेक्टिव होगा क्या, बाइजेक्टिव के लिए हमने डेफिनेशन क्या देखा कि सर वो इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 भी होना चाहिए। क्या दोनों में है, क्या नहीं है ना, एक भी अगर मना कर देता तो भी नहीं होता ये, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे, नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या सर, सबको सिंगल सिंगल तीर लग रहा है, यस सर, इसको ये लगा, इसको ये लगा, इसको ये लगा, लेकिन सर ये वाला बच गया, ये तो किसी को तीर जाके मारा ही नहीं, ये तो अकेला खड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये फंक्शन है क्या, पहले ये समझो। तो फंक्शन का हमने डेफिनेशन क्या देखा था कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, जहां पे क्या सर ये खाली खाली बच गया, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन होगा क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है। तो हम लोग क्या किसी की बात करेंगे, 1 1 मेनी 1 मेनी 2, कुछ भी बात करेंगे क्या, नहीं ना बात करेंगे, तो ये हमारा फंक्शन ही नहीं है। समझ में आई बात। अगर ऐसा भी कुछ दिया होता तो क्या ये फंक्शन होता, नहीं सर, एक तीर से दो निशान नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब एक जगह से दो निशान नहीं किया जा सकता। समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सबको सिंगल सिंगल तीर लग रहा है, यस सर, सबको सिंगल सिंगल लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 1 तो हो ही रहा होगा, ठीक है ना। सेकेंड सर क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, यस सर, यहाँ पे ए बी सी हमारा क्या था, रेंज था, और कोडोमेन भी यही था, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू भी है, मतलब ये क्या हो रहा होगा सर, बाइजेक्टिव हो रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। फोर्थ हम लोग देखते हैं कि सर ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो को सिंगल सिंगल चला, ये सर ये सिंगल गया, ये सिंगल गया, ये सिंगल, लेकिन यहाँ से लफड़ा हो गया, ये वाला इसको जाके मार दिया, ठीक है। मतलब सर इसको कितने बार तीर लग गया, यहाँ से भी लगा, यहाँ से भी लगा, मतलब क्या हो रहा होगा सर, ये मेनी टू 1 हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मेनी टू 1, मतलब आप क्या बोलोगे सर, 1 1 नहीं है, ये क्या हो रहा होगा, मेनी टू 1, ठीक है, मेनी 1 या मेनी टू 1। सेकेंड क्या होगा सर, क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है सर, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं रहता तब क्या होता, तब बताओ तो इसका क्या होता, तो आप क्या बोलते कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, देखो बाइजेक्टिव का डेफिनेशन क्या था, 1 1 भी होना चाहिए था, ऑन टू भी होना चाहिए था, ऑन टू तो है सर, लेकिन आज क्या है, मेनी 1 है, मतलब आज 1 1 नहीं है, ठीक है, मतलब एक है सर, एक लागू हो रहा है लेकिन दूसरा लागू नहीं हो रहा है, तो भी आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा फंक्शन था नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने डिस्कस किया 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू, बहुत ही अच्छे से देखा, आपको ये बहुत काम आने वाला है जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखोगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर फंक्शन को किस तरह हम लोग, ये तो हमारा था क्या सिंपल मैपिंग मेथड से हमने बता दिया, अब हम बाई ग्राफ के मेथड से किस तरह हम बताएंगे कि सर कौन फंक्शन हमारा 1 1 है, कौन मेनी 1 है, कौन ऑन टू है, कौन इनटू है। उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड देखेंगे, उससे भी हम लोग देखेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड देखेंगे, उससे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन सर किस टाइप का हमारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से